बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानब से वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात की खसूसी कावश पर CTIs यानी कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की शानदार जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। पूरे पंजाब से ऐसे मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर या मास्टर्स किया हुआ है वो इन CTIs जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। माहाना सैलरी 50,000 रुपये मिलेगी। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि CTI जॉब्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें तो फौरन से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं CTI जॉब्स की पॉलिसी की जानब। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन मुकम्मल पॉलिसी थोड़ी देर पहले DPI कॉलेजेस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जारी की गई है और ये जो नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की जानब से इन तमाम लोगों को, इन तमाम अथॉरिटीज को सेंड करवा दिया गया है। विवर्स, CTI जॉब्स तकरीबन एक हफ्ते से जेर बहस थी। बहुत से लोग जो है वो कह रहे थे कि कितनी वैकेंसीज होंगी, कितनी सैलरी होगी, कितने ड्यूरेशन के लिए रखा जाएगा। तो फाइनली ये अनाउंस कर दी गई हैं। इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला CTI जॉब्स के हवाले से कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो एजुकेशन अपडेट्स पर सबसे पहले अपलोड की जा रही है। जी तो व्यूअर्स, जहां पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर आपको लिखा नजर आ रहा होगा हायरिंग कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स CTIs। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर आप डेट भी देख सकते हैं 12 सितंबर 2025, अभी थोड़ी देर पहले इसको जारी किया गया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अब यहां पर एक छोटा सा ओवरव्यू जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कितनी सीटें हैं, क्या सूरत हाल है। तो व्यूअर, यहां पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पे ये देखें जी, हैज डिसाइडेड टू हायर, मतलब के 8,084 CTIs जो है वो भर्ती करने का फैसला किया गया है। 8,084 लोगों को जो है वो भर्ती किया जाएगा और इसमें कोटा मजीद डिवाइड किया गया है, यानी कि मिनोरिटी कोटा के लिए 5% मुख्तिस किया गया है, यानी कि 8,084 सीटों की जो 5% है वो मिनोरिटी यानी नॉन मुस्लिम लोगों के लिए, फिर जो 3% है वो डिसेबल कोटा यानी स्पेशल पर्सन के लिए, और इसी तरह 0.5% जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मुख्तिस की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एकेडमिक सेशन शुरू होना है, मतलब सिलेक्शन के बाद जब आपने पढ़ाना शुरू करना है, तो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 यानी 7 महीनों के लिए इंटरमीडिएट लेवल के लिए CTIs जो है वो भर्ती किए जाएंगे। और इसी तरह 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 जुलाई 2026 यानी 10 महीनों के लिए BS लेवल के स्टूडेंट्स के लिए CTIs जो है वो भर्ती किए जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना क्योंकि इस बार जो है वो हायर एजुकेशन कॉलेज, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से वाजे कर दिया गया है कि अगर कैंडिडेट जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा नहीं उतरता या कहीं पर एक छोटी सी भी गलती करता है तो उसकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप इन जॉब्स के लिए कामयाबी से अप्लाई कर सकें। सबसे पहले अगर मैं क्वालिफिकेशन की यहां पे बात करूं, अगर आप BS लेवल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, BS की क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है MS, MPhil, PhD। कम से कम 18 साल एजुकेशन आपकी रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए अगर आप BS कॉलेजेस के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, कम्युनिटी कॉलेजेस के अंदर पढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम मास्टर डिग्री वाले लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपकी MA, MSc या BS ऑनर्स सेकंड डिवीजन के साथ रेलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो आप CTI जॉब्स के लिए इंटरमीडिएट लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहां पर उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दी है। सबसे पहले आप देख सकते हैं एजुकेशनल जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके 87 नंबर होंगे, ठीक है, 87 नंबर। उसी तरह अगर आपने मास्टर के अबव आपकी क्वालिफिकेशन होगी, यानी कि आपने MS MPhil किया हुआ है या PhD किया हुआ है, तो देन आपके 5 नंबर जो है वो मजीद आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आप जो है वो पोजीशंस होल्डर इन बोर्ड यूनिवर्सिटी हैं तो आपको 5 नंबर मजीद मिलेंगे। इंटरव्यू के जो है वो 3 नंबर होंगे। इस तरह यहां पर टोटल 100 नंबर बनते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन अबव मास्टर डिग्री है, अगर आप इंटरमीडिएट जो है वो इंटरमीडिएट कॉलेजेस, कम्युनिटी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए,
तो आपने एमएस एमफिल किया तो ये आपको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप बीएस कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसके 5 नंबर नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद मजीद यहां पे बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि जो इंटरव्यू के नंबर होंगे ये डिपेंड करता है जो कैंडिडेट से हम उनके सब्जेक्ट के हवाले से प्रेजेंटेशन कंडक्ट करेंगे। ओके, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। स्टाइपेंड यानी कि इंटर्नशिप है तो इसको स्टाइपेंड है, वैसे ये स्टाइपेंड आप सैलरी भी इसको बोल सकते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे 75,000 आएगी, 70,000 आएगी, तो फाइनली यहाँ पे स्टाइपेंड भी अनाउंस हो चुका है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो 50,000, और अगर आप ग्रेजुएट यानी बीएस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो फिर भी आपको 50,000 रुपए ही मिलेगा। और यहां पर ये आपको मिलेगा कैसे वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। इन्होंने यहां पे मेंशन किया हुआ है कि ये जो स्टाइपेंड है वो क्रॉस चेक या बैंक अकाउंट्स जो सिलेक्टेड सीटीआईज होंगे उनके बैंक अकाउंट के अंदर उनकी जो है वो स्टाइपेंड को जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की। नो एज लिमिट, उम्र की कोई कैद नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहां पे देखिए जी, पीरियड ऑफ प्लेसमेंट ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को पढ़ाना है यानी कि सिंपल जो कम्युनिटी कॉलेजेस हैं तो देन आपका 7 मंथ्स का, और अगर आप बीएस कॉलेजेस के अंदर ग्रेजुएशन लेवल को पढ़ाते हैं तो देन आपका जो टेन्योर है वो 10 मंथ्स का होगा। ठीक है, इन केस ऑफ यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हुई हैं वो आगे चल के हम शेयर करते रहेंगे, लेकिन आज जो है वो शेयर करनी है मेन चीजें। लीव की बात करें तो 2 कैजुअल लीव पर मंथ आपको मिलेंगी। उसके बाद जो है वो टीएडीए सफरी अखराजात आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। और नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि ये जो जॉब्स हैं ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, इनको जो है वो परमानेंट नहीं किया जाएगा। जैसे ही 7 मंथ्स कंप्लीट होंगे या 10 मंथ्स कंप्लीट होंगे तो जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। मजीद ट्रांसफर की अगर बात करें तो ये प्लेसमेंट शैल बी सब्जेक्ट एंड कॉलेज स्पेसिफिक, वो अलग बात है। प्लेसमेंट थ्रू बोगस डॉक्यूमेंट्स, आप बोगस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है। तो बाद में अगर ये बात क्लियर हो गई है कि डॉक्यूमेंट जो है वो बोगस पाए गए हैं तो आपकी जो है वो ऑर्डर्स को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ज्वाइनिंग ऑफ पीरियड की बात करें, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 7 डेज, विद इन 7 डेज आपने जो है वो अपनी प्लेसमेंट पे यानी जहां पे आपके ऑर्डर हुए हैं वहां पे आपने जाकर ज्वाइनिंग करनी होगी, अदरवाइज जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे आपके ऑर्डर्स। नो राइट टू रेगुलर प्लेसमेंट, मतलब ना कोई केस करे ना कोई स्टे ले, परमानेंट नहीं किया जाएगा, ऑलरेडी पॉलिसी के अंदर मेंशन कर दिया गया है। और मजीद जब आपकी जो है वो इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो देन आपको एंड पे जो है वो सर्टिफिकेट भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। अब मजीद आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। नीड असेसमेंट, द नीड असेसमेंट हैज बीन डन बाय द डिविजनल डायरेक्टर्स पंजाब लाहौर, यानी कि असेसमेंट होगी वो किस तरह से करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं या कोई रिटन टेस्ट होता है, ये डिपेंड करता है डिविजनल डायरेक्टर के ऊपर, डीपीआई पंजाब के ऊपर जो है वो ये डिपेंड करता है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बाय द डिपार्टमेंट, ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो जारी होनी है, अभी पॉलिसी आ गई है, समझ लें ये जॉब्स अनाउंस हो गई हैं, एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो आज रात या कल को अनाउंस कर देंगे क्योंकि इन्होंने मुकम्मल शेड्यूल जारी कर दिया, लिस्टें कब लगेंगी क्या सूरत हाल है। यहां पर देखें जी, सबमिशन एप्लीकेशन का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है, वो कैंडिडेट्स जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी पोर्टल को एक्टिव नहीं किया गया, अभी पॉलिसी जारी हुई है, तो जैसे ही पोर्टल को एक्टिव किया जाएगा मैं फौरन स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उनको फौरन जो है वो अप्लाइंग प्रोसीजर पे वीडियो मिल जाएगी। अब सबसे अहम डेटें जो है वो आप देख लें जो अनाउंस हो चुकी हैं। लिस्ट ऑफ वैकेंट जो है वो पोजीशन, जो खाली सीटों की जो है वो लिस्टें हैं, वो कॉलेज वाले जो है वो 16 सितंबर 2025 को अपने सीटीआई पोर्टल पे भी होंगे, वो अपने जो है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर भी आवेदन कर देंगे। 16 सितंबर 2025 ये तकरीबन मंगल बनता है, ठीक है, तो मंगल को लिस्टें डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी और सीटीआई पोर्टल के अंदर भी खाली सीटें अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर एप्लीकेशन सबमिट होनी है आपकी 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2025। 19 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक आप ई पोर्टल यानी इलेक्ट्रॉनिक जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टल आएगा यानी एक्टिव किया जाएगा, उस पर आपने जो है वो 19 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद विवर टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी 22 सितंबर 2025 को। उसके बाद अगर आपकी कोई भी जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह हैं तो 25 सितंबर 2025 तक जो है वो आपकी कंप्लेंट्स को सुना जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है 25 सितंबर 2025 को नोटिस बोर्ड पर आवेदन कर दी जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगी और यहां पर जो डेट ऑफ इंटरव्यू है 29 सितंबर 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक जो है वो आपके इंटरव्यूज होंगे और फाइनल जो कैंडिडेट्स होंगे जो कामयाब हुए होंगे जिनको सेलेक्ट किया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 इवनिंग टाइम जो है वो उनकी लिस्टें जारी कर दी जाएंगी।
इसी तरह फिर मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक वही आगे जो है वो मजीद मैकेनिज्म होगा, ठीक है। उसके बाद मजीद जो डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 6 अक्टूबर 2025 को जारी होगी। ज्वाइनिंग कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो 7 अक्टूबर 2025 को जो है वो अपनी ज्वाइनिंग देंगे। इन दी नेक्स्ट मेरिट मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो जो लोग आपकी जो है वो समझ लें कि इन चेयर जो कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी, उसके अंदर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज कंसर्न, जिस कॉलेज के अंदर आप अप्लाई किया है वहां पर जो उनके प्रिंसिपल हैं वो इन चेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद टीचर ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम कॉलेज या फिर प्रिंसिपल जिनको नॉमिनेट करेंगे वो जो है वो इंटरव्यू पैनल के मेंबर होंगे। इसी तरह वाइस प्रिंसिपल या सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ द कॉलेज जो है वो सेक्रेटरी होंगे, ठीक हो गया। तो ये 3 लोगों का जो है वो इंटरव्यू पैनल होगा या सिलेक्शन टीम जो है वो होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बताऊं सबसे अहम चीज जो है वो आ जाता है जी कितने नंबरों पर या कितने सीजीपीए पर कितने नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक प्रॉपर जो है वो इन्होंने जो है वो यहां पर एक चार्ट बना दिया है, यहां पे देखें, ठीक है। उसके बाद यहां पे बताया हुआ है कि अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है यानी बीएस है तो उसमें 40 नंबर उसके टोटल होंगे, और अगर आप बैचलर के बाद हैं तो उसके 15 नंबर होंगे, यानी कि टोटल जो है वो 55 नंबर होंगे आपके बैचलर और मास्टर के, ठीक है। बैचलर से मुराद बीए बीएससी हो सकता है और मास्टर से मुराद यहाँ पे एमए एमएससी। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट बीएससी किया है तो फिर आपको डायरेक्ट जो है वो उसके 55 नंबर यहाँ पे देखें जी आपको नजर आ रहे हैं। अब सबसे अहम चीज ये है कि आपकी कितनी परसेंटेज है, उस परसेंटेज की बुनियाद पर आपको कितने नंबर मिलेंगे ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके जो है वो मास्टर, या मैं एक बीएस की एग्जांपल आपको देके बताता हूं, इसी तरह आप अपनी बीए बीएससी एमए एमएससी पर भी देख सकते हैं। ये देखें अगर आपके जो है वो बीएस के अंदर 90% अगर सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है, और 90% या इससे ज्यादा हैं तो आपको पूरे 55 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर एनुअल सिस्टम है तो 80% या इससे ज्यादा हैं तो आपको पूरे 55 नंबर मिलेंगे। इसी तरह अगर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर 80% या इससे ज्यादा हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो 49.5 नंबर मिलेंगे, और एनुअल सिस्टम में 70% से ज्यादा हैं तो आपको 49 नंबर मिलेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। इंटरमीडिएट के 15 नंबर होंगे, मैट्रिक के 15 नंबर होंगे, ठीक है। इस तरह 30 ये 55 वो आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब मैं पहले भी स्टार्ट में शेयर कर चुका हूं कि अगर पीएचडी लेवल पीएचडी आपने किया तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन नॉट फॉर बीएस कॉलेजेस, बीएस कॉलेजेस के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, आप इंटरमीडिएट कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको हायर क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो इसी तरह फर्स्ट पोजीशन के 5 नंबर, सेकंड के 3, थर्ड के 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। इसी तरह क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आ जाता है अब बीएस कॉलेजेस का। ये जो मैंने आपके साथ शेयर जनरल एंड कम्युनिटी यानी इंटरमीडिएट का कॉलेजेस हैं, ये आ गया है जी बीएस लेवल का। अब बीएस लेवल के अंदर जो है वो आपने मास्टर्स किया हुआ है 13 नंबर हैं, बैचलर के 12 नंबर हैं, आपने एमएस एमफिल किया हुआ है 20 नंबर हैं, बीएस के 25 नंबर हैं, इंटरमीडिएट के 10 हैं, मैट्रिक के 10 हैं। इसी तरह आपके ये टोटल उसी तरह से नंबर बन जाएंगे। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो वही पॉलिसी सीटीआईज की जो होती हैं शायद आप जानते हो कि मतलब कि 7 दिन के अंदर आपने आना है, ठीक है, ज्वाइनिंग देनी है, फिर कोई प्रॉपर्टी को आपने डैमेज नहीं करना, रिकॉर्ड को डैमेज नहीं करना, स्टूडेंट को जो है वो पनिशमेंट नहीं देनी, ठीक है। इसी तरह अब बोगस डिग्री डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें ये जो है वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाएंगी। मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो है वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या हैं। गुड पेडागोजिकल स्किल्स, पेडागोजिकल से मुराद है लाइक टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट, बच्चों की एवेल्यूशन, यानी कि आपका पेडागोजी के अंदर बीएड आ जाएगा, प्लानिंग ऑफ टीचिंग लेसन, ये अच्छे ये इंडिकेटर्स उन्होंने दे दिए हैं। मजीद अटेंडेंस परफॉर्मेंस को यहाँ पे जो है वो बताया गया है, सब्जेक्ट इंडिकेशन का बताया गया, पेमेंट स्टाइपेंड का बताया गया, 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस और ये आपके जो है वो चेक के थ्रू, क्रॉस चेक के थ्रू या आपके सीटीआईज के जो है वो अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। एडिशनल यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं। वो कह रहे हैं कि एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड शिफ्ट क्लासेस विल नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। मार्क्स ऑफ इंटरव्यू जो है वो विल नॉट बी यूज एज अ डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है। मार्क्स फॉर द पोजीशन होल्डर। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि डीपीआई कॉलेजेस की मैं एक पोस्ट देखी थी जो ऑलरेडी सीटीआई जो है वो सिलेक्ट हुए थे पहले, ठीक है, अब वो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर सकते, इसके क्या प्रोसेस है ये मैं नहीं जानता कि ऐसा जो है वो फैसला डिपार्टमेंट ने क्यों किया है। यहाँ पे डीएमसी, अच्छा यहाँ पर एक नोट मेंशन किया गया है कि डीएमसी के ऊपर अगर परसेंटेज मौजूद है तो फिर वो काउंट की जाएगी जो आप वहां पे मेंशन करेंगे, जो आपके डीएमसी के ऊपर लिखी हुई है।
इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, मतलब कि अगर आपके डीएमसी के ऊपर आपकी परसेंटेज मौजूद नहीं है तो जो सीजीपी आप सिलेक्ट करेंगे तो पोर्टल खुद ब खुद उसको काउंट करेगा, खुद ब खुद उसकी परसेंटेज बनाएगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मजीद यहाँ पे आप देख सकते हैं एचईसी के फार्मूले के मुताबिक ये परसेंटेज यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पर देख लें। ये ऊपर जो है वो 4 जीपीए के लिहाज से है, नीचे 5 जीपीए के लिहाज से है। और मजीद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर है 12 सितंबर 2025, यानी आज ये पॉलिसी जो है वो जारी कर दी गई है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला कल तक जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी, पोर्टल को एक्टिव भी कर दिया जाएगा। जैसे ही पोर्टल को एक्टिव किया जाएगा मैं फौरन इसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ना सिर्फ आपको बताऊंगा बल्कि स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके मैं आपको सिखाऊंगा भी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।